अविद्य सेवा संस्थान की तरफ से लगाया गया अविद्य मेगा हेल्थ कैंप। डॉक्टर हर्ष निगम के पुत्र डॉक्टर नमन निगम ने मेगा हेल्थ कैंप में दिया विशेष योगदान। होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर हर्ष निगम का रहा विशेष योगदान। अब उनके पुत्र डॉक्टर नमन निगम होम्योपैथिक चिकित्सा में पद्धति में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस तरह के कैंपों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों की करते हैं निःशुल्क चिकित्सा। अविद्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात सिन्हा ने बताया कि संसाधनों के अभाव, अशक्त और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। अविद्य सेवा संस्थान सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ फ्री में सजेशंस हेल्थ से रिलेटेड जो अभी जागरूकता नहीं है लोगों में, वो जागरूकता उन्होंने देने की कोशिश की है। जी डॉक्टर साहब, ये इस समय गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है जी, हीट वेव चल रहा है जी। अगर किसी को लू लग जाए या इस तरह हीट वेव का शिकार हो जाता है तो क्या होम्योपैथिक में कोई ऐसी चिकित्सा है जिससे उसको राहत मिल सके? जी, होम्योपैथी में आपको चिकित्सा बहुत रामबाण इलाज है इसका कि अगर आपको कभी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक, उसकी हर आपके लक्षण के हिसाब से दवाइयाँ हैं। किसी को हाई फीवर आ जाता है, किसी का बदन अकड़ने लगता है, किसी की बॉडी में डिहाइड्रेशंस होने लगते हैं, तो उस हिसाब से मेडिसिन्स का हमारे पास कॉम्बिनेशंस रहता है। अगर किसी मरीज को कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट देते हैं और मरीज सही हो जाता है। जैसे एलोपैथिक में अगर कोई इस तरह का हीट वेव का शिकार होता है, वो एलोपैथिक में तुरंत इंजेक्शन या कुछ ऐसी होते हैं। इसमें क्या पद्धति है कि आप तुरंत उसको रिकवर कर सकते हैं? जैसे होम्योपैथी में हम लोग विदिन 15 to 20 मिनट्स में पेशेंट का फीवर भी डाउन होने लगता है। हीट स्ट्रोक्स अगर उसको आते हैं तो एक नॉर्मल मेडिसिन बेलाडोना एक है जिसको हम पेशेंट्स को देते हैं फॉर सन स्ट्रोक। लेकिन मैं तब भी सबसे रिक्वेस्ट करना ये चाहूँगा, कभी भी किसी की दवाई सुन के लेने की कोशिश ना करें। हमेशा पहले डॉक्टर को विजिट करें, अपने सारे सिम्टम्स एनालाइज करवाएं, उसके बाद आप दवाई का सेवन करें। लोगों को हीट वेव से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप हमारे लोगों को बताएंगे? हमारे बिल्कुल। सबसे पहले आपको अपने साथ एक पानी की बोतल जिसमें कोई ना कोई आपको इलेक्ट्रोलाइट डाल के रखना चाहिए। जैसे आपका ग्लूकॉन डी हो गया, जैसे आपका इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं वो हो गए, तो वो आप डाल के रख के, साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आई हैं कि आपको 12 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो तो ना निकलें, लेकिन अगर आपको काम हो तो पूरा शरीर कवर करके साथ में पानी का सेवन बीच बीच में थोड़ा करते रहना चाहिए और जूसी फल लेने चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। थोड़ा सा परिचय दीजिए मुझे। मैं डॉक्टर प्रभात सिन्हा, संस्थापक अध्यक्ष अभ्युदय सेवा संस्थान और पेशे से शिक्षक। आप पेशे से शिक्षक हैं। ये अभ्युदय सेवा संस्थान जो है ये आपका कब से चल रहा है और किन किन क्षेत्रों में ये अपना योगदान दे रहा है? अभ्युदय सेवा संस्थान हमारा 15 जून 2016 को हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, जिससे सामाजिक गतिविधियों में हम लोगों ने जो देखा था वंचित और पिछड़े लोग हैं उनको मदद करने के उद्देश्य से, प्लस साहित्यिक नगरी उन्नाव में जो नई पौध है वो पनप नहीं पा रही थी, उनको देखते हुए उनको मंच देने के उद्देश्य से हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और आज हमारी संस्था साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य सामाजिक जो सेवाएं हैं उनके क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जैसे उसमें चिकित्सा शिविर हम लोग लगवाते रहते हैं, नांदे बंटवाते रहते हैं, सर्दियों में ईंट के भट्ठों में और जो बैकवर्ड स्लम्स एरियाज़ हैं वहाँ पर जाकर के बच्चों को कपड़े वितरित करते हैं। और मुस्कान घर के माध्यम से हम लोग जो पिछड़े क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ बच्चों को शिक्षण सामग्री और खेलकूद के सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये जो आपने कैंप लगाया है आज, अभ्युदय मेगा हेल्थ कैंप जी, तो आपका अभ्युदय सेवा संस्थान से ये रिलेटेड है। जी। किन किन चीज़ों को लेके आप चिकित्सा के क्षेत्र में आप अपना कार्य कर रहे हैं? स्थापना दिवस हमारा 15 जून होता है, तो उसके जो नेक्स्ट संडे होता है प्रतिवर्ष हम लोग उसमें कोई ना कोई एक ऐसा आयोजन करते हैं जिससे जो जनसाधारण है वो लाभान्वित हो। उसी के चलते हम लोगों ने ये चिकित्सा शिविर लगाया था, जिसमें कमलावती अस्पताल के डॉक्टर SK वर्मा जी जो एक वरिष्ठ फिजिशियन हैं, उनकी सेवाएं हमको मिली। अपूर्वा पैथोलॉजी के चलते जो टेस्टिंग की थी वो डॉक्टर नमन निगम जी हैं, इनकी सेवाएं, इनका पूरा जो होम्योपैथिक का निःशुल्क दवा वितरण का था, प्लस एडवांस पैथोलॉजी के थ्रू टेस्टिंग का था। साई आई
एंड ईएनटी हॉस्पिटल से डॉक्टर आलोक तिवारी जी के माध्यम से ईएनटी की पूरी जांचें और निःशुल्क चश्मा वितरण भी यहाँ से संपादित हुआ है। मतलब यहाँ आपके जितने भी चिकित्सकीय जितने भी होते हैं सभी लोग आपके सहयोग में हैं जी चिकित्सा पद्धति से, कोई होम्योपैथिक से या जी, जी। आँखों से, ये सब आपके सहयोग में हमेशा लगे रहते हैं। ये रहते हैं और निःशुल्क सेवाएं अभ्युदय सेवा संस्थान को इन लोगों की मिलती रहती हैं, जिससे एक वो तबका जो कहीं ना कहीं अक्षम है उसको लाभ मिल जाता है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पे हम लोग कैंप समय समय पे लगवाते रहते हैं। कई लोग हैं जो अशक्त हैं, वो दूर जाने में अक्षम हैं, तो उन लोगों को लाभ इसका मिल जाता है, और जो कहीं आर्थिक संसाधनों से कहीं वंचित हो रहे हैं उनको भी हम लोग जो संभव लाभ है वो दिलाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, ये अभ्युदय सेवा संस्थान, ये आप इसके संरक्षक हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है सामाजिक क्षेत्र में? निर्बल और वंचित वर्ग को सेवाएं प्रदान करना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वस्त्र वितरण का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, ठीक, और जो बच्चे हैं उनका उत्साहवर्धन, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, चाहे वो प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में हो। हमारे यहाँ अभ्युदय सेवा संस्थान ने पिछले 2 साल पहले एक IAS बच्चा हमारे यहाँ से निकला उन्नाव से, उसका हमने सम्मान किया। अभी भी इस बार शिवेंद्र सिंह ने गौरव बढ़ाया है जनपद पर। अपने मूल कार्यक्रम में हम उसका भी सम्मान करने जा रहे हैं। बुज़ुर्ग जो भी हमारे यहाँ हैं 75-80 बरस के, इनका किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। और अपने साहित्यिक सृजन में जो छोटे, जिनको नहीं कहते हैं कि शुरुआत है लेखन में, कविता के क्षेत्र में, उनको बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है और महापुरुषों की जयंती बनाने का काम किया है। कुछ गांवों में हम लोगों ने पौधारोपण का भी काम किया है। तो साहित्यिक सामाजिक सेवा करना ही हमारा धर्म है। जैसे आपने एक फ्री मेगा कैंप लगाया हुआ है चिकित्सा क्षेत्र के लिए, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई निःशुल्क कोई प्रोग्राम करते हैं? हाँ, हम लोग जो बताए ना, जो बच्चे पढ़ने लिखने, अगर कोई ऐसा बच्चा है कि वो फीस दे सकने में अक्षम है, बेसिक एजुकेशन, तो उसके लिए अभ्युदय सेवा संस्थान ने कई बच्चों की मदद की और हम आगे भी तत्पर हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी BA तक की शिक्षा में फीस और पुस्तकों का कोई भी अभाव आ रहा है तो संपर्क कर सकता है, हम पूरा प्रयास करेंगे।